हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई नीट का एग्जाम आपका हो गया है, लेकिन नीट से भी ज्यादा टफ है नीट काउंसलिंग। इस वीडियो को जिस बच्चे ने लास्ट तक देखा, मैं दावा कर सकता हूं वो काउंसलिंग सीख जाएगा और अपने आप अपनी काउंसलिंग कर लेगा। उसको किसी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको हमसे जुड़ना है और लास्ट राउंड तक हमसे काउंसलिंग की सपोर्ट लेनी है, नीट काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं, तो हमने नीट पेड काउंसलिंग निकाली होती है जिसके चार्ज 7,500 और 15,000 है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, जिसमें प्राइवेट वाले में प्राइवेट, डीम, गवर्नमेंट, अब्रॉड, एमबीबीएस सब आता है। तो बहुत कम चार्जेस में हम पूरी हेल्प लास्ट राउंड तक करते हैं। उसके लिए वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी काउंसलिंग ले सकते हैं। फिलहाल समझिए होती क्या है नीट काउंसलिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग की। आगे इसी वीडियो में हम आयुष की भी बात करेंगे। एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि दो तरह की काउंसलिंग होती है। एक होती है ऑल इंडिया लेवल पे, यानी एमसीसी ऑल इंडिया। इसके अंदर क्या होता है, हर कॉलेज की 15% सीट, 15% सीट रिजर्व होती है एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यह पता हो कि एमसीसी जो होता है एक ऐसी बॉडी है जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं इंडिया के, उनकी 15% सीट्स पर, साथ ही साथ जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो ऑटोनमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, अपने आप में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको किसी स्टेट काउंसलिंग या स्टेट से नहीं लिया जाता है। एमसीसी के ही 100% सीट से एडमिशन होता है। तीसरा, ईएसआईसी की जो सीट्स होती हैं, ईएसआईसी कोटा होता है, उसकी 100% सीट्स एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से फिल होती है। ईएसआईसी कोटा की हम बात कर रहे हैं। टीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी 100% सीट्स अगेन एमसीसी ही फिल करता है। जो आईपीयू है उसकी सीट्स 15% एमसीसी से और 85% आईपीयू की खुद की काउंसलिंग होती है। साथ ही साथ जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे बीएचयू हो, चाहे एएमयू हो, जिपमर है, इन सभी में जो एडमिशंस होते हैं वो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से होते हैं। और जब हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात की तो बहुत बड़ा नाम आता है एम्स। तभी एम्स में भी जो एडमिशन होते हैं वो इसी प्रोसेस यानी एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से होते हैं। जबकि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है तो क्या करना है भाई, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन एमसीसी काउंसलिंग से नहीं होता है। अब आती है बात स्टेट काउंसलिंग की। स्टेट काउंसलिंग में जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी 85% सीट्स स्टेट काउंसलिंग से बढ़ती है। यानी कि इसको कुछ ऐसे समझिए कि अगर मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, मेरा डोमिसाइल राजस्थान का है, और यहां का कोई एक एक्स कोई कॉलेज है, उसमें 100 सीट्स हैं एमबीबीएस की, तो 100 में से 15% यानी 15 सीट्स के अंदर एडमिशन जो होगा वो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाएगी। उसमें फिर 15 सीट्स में आपको पता है कैटेगरी वाइज डिफरेंट आ जाएगा, यानी कि एससी के लिए इतनी रिजर्व है, एसटी के लिए इतनी, ओबीसी के लिए इतनी, वो सब अलग चलेगा। लेकिन वो 15 में से ही बची हुई 85 जो सीट्स हैं उनमें एडमिशन स्टेट काउंसलिंग करवाएगी। और उसके लिए स्टेट का जो बच्चा है जिसके पास स्टेट डोमिसाइल है वही एलिजिबल है। यानी उस 85 सीट के लिए कोई दूसरे स्टेट का बच्चा जिसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान में डोमिसाइल नहीं है उनका, वो यहां एडमिशन नहीं ले सकते। तो स्टेट काउंसलिंग से एडमिशन होता है 85% गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स पे, और सारे प्राइवेट कॉलेज यानी उस स्टेट के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनका एडमिशन प्राइवेट के लिए यही स्टेट काउंसलिंग करवाएगी। अब बात आती है, क्या आप हर स्टेट में प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। बहुत सारे स्टेट होते हैं जिनको हम क्लोज स्टेट कहते हैं, बहुत सारे स्टेट होते हैं जिनको हम ओपन स्टेट कहते हैं। क्लोज स्टेट में मेजरली आप ये समझ लीजिए जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, उड़ीसा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है। ऐसे जो कॉलेजेस हैं यहां इन स्टेट्स में क्या होता है, अदर स्टेट वालों को प्राइवेट कॉलेजेस नहीं देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट के लिए तो वैसे भी आप 85% में जा नहीं सकते हो, प्राइवेट के लिए अगर आप दूसरे स्टेट में नहीं जाए तो उस स्टेट को क्लोज्ड कहते हैं। यानी उसी स्टेट का बच्चा प्राइवेट कॉलेज भी उसी स्टेट में ले सकता है। यानी कि हम ये कहेंगे दूसरे स्टेट का बच्चा उस स्टेट में जाके प्राइवेट कॉलेज नहीं ले सकता, जबकि उस स्टेट का बच्चा दूसरे ओपन स्टेट में प्राइवेट कॉलेज ले सकता है। पर क्लोज स्टेट वो खुद है, इसलिए दूसरे स्टेट का बच्चा उस स्टेट में आके प्राइवेट कॉलेज नहीं ले सकता है। इन्हें हम कहते हैं क्लोज। हालांकि कुछ बच्चे ये कहेंगे कि महाराष्ट्र लास्ट राउंड के लिए इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा कहता है जिसमें बाकी अदर स्टेट वाले भी आ जाते हैं, सही बात है, लेकिन उसमें फीस 4 गुना हो जाती है। ऐसे ही एमपी मध्य प्रदेश कहता है सेकंड राउंड में वो ओपन है अदर स्टेट के लिए, लेकिन आज इतने सालों तक एमपी में दूसरे स्टेट वालों का एडमिशन ही नहीं हुआ, सीट्स ही नहीं बचती हैं। सिमिलरली पंजाब में एक कॉलेज है सीएमसी लुधियाना, उसकी 4 सीट्स, 4 सीट्स अदर स्टेट वालों के लिए भी ओपन है। तो काउंसलिंग के बारे में आपको पता होगा तो आप कभी भी इन चीजों को नहीं
भूलेंगे या परेशान नहीं होंगे इनसे। आगे बात कर लेते हैं हम ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग से। हमने कहा एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के जो कॉलेजेस है वो आपको मिलते हैं। अगेन जो गवर्नमेंट कॉलेज 15% सीट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, इन सब में जो एडमिशन होना है वो होना है, और साथ ही साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज 15% एमसीसी से। स्टेट काउंसलिंग के लिए हमने क्या कहा, जो बचे हुए 85% सीट्स हैं प्लस प्राइवेट कॉलेजेस वो सब स्टेट काउंसलिंग से। अब जब आप काउंसलिंग में एंट्री लेते हैं तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे ही आप एमसीसी काउंसलिंग करेंगे और स्टेट काउंसलिंग, इनमें क्या डिफरेंस आएगा, पहले एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जिस दिन एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके लगभग 7, 8, 10, 15 दिन बाद में स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और वो कुछ ऐसे चलेगी कि एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड हुआ, स्टेट का फर्स्ट राउंड हुआ, फिर एमसीसी का सेकंड राउंड हुआ, फिर स्टेट का सेकंड राउंड हुआ। ऐसा जिग-जैग पैटर्न चलता है यहां पर। अब सपोज करिए जैसे ही नीट रिजल्ट के 1 महीने बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, पहले एमसीसी नोटिफिकेशन आएगा प्रॉपर्ली, हम आपको बताएंगे, नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़ेंगे, ब्रोशर को पूरा पढ़ेंगे उस समय, और फिर काउंसलिंग में आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन। पहला प्रोसेस काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करते हैं, साथ में फी पेमेंट होता है। अब ये जो फीस है ये डिपेंड करती है कि आप कैसी तरह की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी एमसीसी में अगर आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 1000 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है, जो नॉन रिफंडेबल है, वापस रिफंड नहीं होगा। जबकि 10,000 रुपए आपको रिफंडेबल चार्ज देना है अगर आपने पूरी काउंसलिंग सही से की, कोई रूल ब्रेक नहीं किया, किसी पर्टिकुलर राउंड में कॉलेज मिला था और आपने छोड़ दिया जो रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं किया तो ये फी आपको रिफंड हो जाएगी। अगर आपने वो रूल तोड़ा तो ये 10,000 रुपए फोरफीट हो जाएंगे, यानी आपको वापस नहीं मिलेंगे, चले जाएंगे गवर्नमेंट के पास। जबकि अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हैं, कैटेगरी वालों के लिए यही फीस 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज है जो नॉन रिफंडेबल है, जबकि रिफंडेबल चार्ज 5,000 रुपए है जो सिक्योरिटी अमाउंट हम जिनको बोलते हैं। लेकिन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चाहे आप जनरल से हैं या कैटेगरी से हैं, ये जो फीस है सिक्योरिटी फीस 2 लाख रुपए होती है। ये आपको ध्यान रखनी है और सबमिट करनी है। ये ऐसा नहीं है 2 लाख रुपए देके हम एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं। इंडिया में जैसे 50 अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज अभी तक है, इस बार बढ़ जाती है एक अलग बात है, अभी तक 50 एमबीबीएस की डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो उनके लिए आपको 2 लाख रुपए सबमिट करना है। 2 लाख के बाद आप जो फीस है इसके अंदर आप सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कोई ट्यूशन फी नहीं है, ये काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने की फीस है, जो अगेन आपने अगर कोई गलती करी, कोई थर्ड राउंड में या लास्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने नहीं लिया, तो ये 2 लाख रुपया चला जाएगा, फोरफीट हो जाएगा। हर साल बहुत सारे बच्चों के साथ होता है क्योंकि उनको काउंसलिंग की पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो प्रोसेस के पहले स्टेप यानी रजिस्ट्रेशन के बाद सेकेंड स्टेप फी पेमेंट आपने किया, थर्ड स्टेप होता है चॉइस फिलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, चॉइसेस फिल करनी है कंप्यूटर पे ही, यानी जो एमसीसी का एक पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है उसी पे आपको ये करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि अगर आपने कॉलेजेस को गलत तरह से लगा दिया, तो कई बार हमने देखा है कम स्कोर लाने के बाद भी, कम का मतलब ऐसा नहीं है 400-500 जो जहां तक कट ऑफ गई है उसमें कम स्कोर लाने के बाद भी अच्छा कॉलेज बच्चों को मिल जाता है, जबकि एक अच्छा स्कोर के बाद भी कई बार बच्चे बहुत उस तरह के कॉलेज में नहीं पहुंच पाते जो वो डिजर्व करते थे, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट गलत बनाई। उन्होंने पहले वो कॉलेज रख दिए जहां उनको या तो नहीं जाना था या वो इतने अच्छे कॉलेज नहीं थे, उससे बेटर मिल सकता था, बट उनको नीचे रखा, ये सोचते हुए शायद ये कॉलेज मुझे मिलेगा ही नहीं। तो प्रेफरेंस लिस्ट प्रॉपर अच्छे से बनानी चाहिए। हालांकि हम इसकी वीडियोस भी बनाते हैं, पिछले ईयर्स में भी हमने बनाई है, आप सीख जाएंगे, और नहीं सीखेंगे तो हम हैं पेड काउंसलिंग में, हम बताएंगे, और लास्ट में इस वीडियो के हम बताएंगे कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं नीट पेड काउंसलिंग के लिए, जिससे आप पूरा अच्छे से हमारे साथ जुड़ करके और अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके जो चार्जेस हम बता देंगे, बहुत मिनिमल होते हैं, पूरे इंडिया में सबसे कम चार्जेस में हम काम कर रहे हैं, और इतने सालों से काम कर रहे हैं, सभी बच्चों को अच्छे से हैंडल किया है, मेडिकल कॉलेज पहुंचाया है। आपको इसी वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर प्रेफरेंस लिस्ट, ये होता है रिजल्ट, यानी कि काउंसलिंग का रिजल्ट आता है। रिजल्ट वाले दिन आपको पूरी लिस्ट मिलती है एमसीसी की, जो लिस्ट है जो एमसीसी की वेबसाइट है उस पर, यहां पर लिखा होता है इस लिस्ट में कि आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर अलॉट हुआ है, नहीं हुआ है, तो आपका नाम वहां पर नहीं होगा, यानी अगर आपके नंबर कम रह गए तो कोई अलॉट नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, या आपने कोई प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेज ही नहीं डाला,
अगर आपने 10 ही कॉलेज डाले, आपके उतने नंबर नहीं थे कि उन 10 में से कोई कुछ मिल जाए, लेकिन आपको दूसरा कुछ मिल सकता था, पर आपने वो कॉलेज नहीं डाला, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में एक कॉलेज आपको अगर अलॉट होता है तो अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिपोर्टिंग करना, यानी आपको उस कॉलेज में जाना है। अगर आपको वो कॉलेज पसंद है, अब जाइए उस कॉलेज में जाकर के सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने, फीस लेके जानी है, सबमिट करनी है वहां पर, और इस तरह से आप अपना एडमिशन वहां डन कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए अलग से भी हमने वीडियो बनाया है, और आप यहां पे लिस्ट देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए होते हैं, काउंसलिंग में चाहिए होते हैं। आपको वहां पर जाकर सबमिट करना है। जब एडमिशन हो गया तो आपको इस तरह से एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहे फर्स्ट राउंड में उसको कोई कॉलेज मिला है और उसको नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, उसकी फीस, सिक्योरिटी फीस फोरफीट नहीं होगी। फर्स्ट राउंड जो होता है उसको हम कहते हैं एक तरह का फ्री एग्जिट, यानी आप चाहें तो वापस सेकेंड राउंड में सीधा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आपको फ्री एग्जिट माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कॉलेज आपको पसंद नहीं आ रहा, आप मत लीजिए। चाहें तो उस कॉलेज को लेकर अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हमने बोली, अपग्रेडेशन। एक राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिला है, सेकेंड राउंड यानी अगले राउंड में उससे बेटर कॉलेज के लिए जाना, इसको अपग्रेडेशन कहते हैं। लास्ट ईयर रूल्स में थोड़ा चेंज हुआ और थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन का मौका दिया गया, जो पहले केवल 2 राउंड तक होता था। तो अब आप पहले राउंड में कोई कॉलेज लेके अपग्रेड कर सकते हैं सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड से और बेटर कॉलेज आप जाना चाहते हैं, थर्ड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करिए और आप पहुंच जाएंगे और बेटर कॉलेज में। अगर आपको मिलता है, नहीं मिला तो सेम कॉलेज ही वापस मिल जाएगा। अपग्रेडेशन में जो बच्चा जाता है उसे पहले जाकर कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, वहां एडमिशन लेना होता है, फिर वो बोल के आता है वहां पर कि मुझे अपग्रेडेशन में जाना है। अगले राउंड में वो चॉइस फिलिंग से स्टार्ट करता है, सीधा चॉइस फिलिंग करता है। रजिस्ट्रेशन उसका पहले से हो रखा है, फीस उसकी पे है, केवल उसे चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करके वो क्या करता है, अपने को फिर से उस राउंड में लेके जाता है। अब अगर उसको कोई कॉलेज बेटर मिलता है तो हम उसे अपग्रेडेशन कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट राउंड में जिसको कॉलेज मिला उसके ऊपर के कॉलेज उसे रखने चाहिए सेकंड राउंड में, ये ऑब्वियस सी बात है। नीचे के कोई कॉलेज रख दिए और वो मिल गया तो फिर वो डाउनग्रेड हो जाएगा, अपग्रेड नहीं होगा, बट प्रोसेस तो फिर भी अपग्रेड कहलाएगा। तो अपग्रेडेशन में जा सकता है अब थर्ड राउंड तक बच्चा। अब कोई ऐसा बच्चा जो चाहे कि मैं सीधा सेकंड राउंड से एंट्री लूं, रजिस्ट्रेशन सीधा सेकंड राउंड से कराऊं, तो करवा सकता है। थर्ड राउंड से करवाएं, करवा सकता है। सीधा उस राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर से फीस पे करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, सेम तरीका है। जो पहले राउंड से चलेगा उसे फर्स्ट राउंड में करनी है, सेकंड राउंड में उसे वापस फी पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया और आप कॉलेज ज्वाइन करने नहीं गए, अब आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफीट हो जाती है। और अब अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसे वो सिक्योरिटी अमाउंट, यानी कि डीम्ड के लिए 2 लाख, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जनरल के लिए 10,000 और कैटेगरी वालों के लिए 5,000, ये वापस भरने पड़ते हैं, क्योंकि आपने रूल तोड़ दिया, आपने सेकंड राउंड में सीट नहीं ली। फ्री एग्जिट केवल फर्स्ट राउंड की थी, फर्स्ट राउंड में आप छोड़ देंगे चलेगा। सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में आपने कोई सीट मिली और नहीं ली तो आप फोरफीट हो जाता है, नेक्स्ट राउंड में वापस फी पे करनी पड़ती है। जबकि इस बार पहले तक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी कहा जाता था लास्ट ईयर से। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहने लग गए। राउंड्स के नाम में कंफ्यूज मत हुई, जैसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड है वैसा ही स्ट्रे वैकेंसी है। थर्ड राउंड में जो सीटें बच जाती है वो आती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, लेकिन इसके अपने रूल्स होते हैं। यानी इसके पिछले राउंड में अगर किसी ने सीट छोड़ दी तो वो बच्चा स्ट्रे वैकेंसी में नहीं जा सकता, इस तरह का रूल होता है। जो डायरेक्ट आ रहा है, जो पहले से आ रहा है, वो आ सकता है। नया रजिस्ट्रेशन स्ट्रे वैकेंसी में लास्ट ईयर हुआ है, तो ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे रूल्स को जान करके इस बार अगर कोई नए रूल्स आए तो वो भी हमको फॉलो करने पड़ेंगे उस समय। तो इस तरह से हम एक कॉलेज लेते हैं। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात थी। हमने कहा ऑल इंडिया का पहला राउंड होगा, फिर स्टेट का पहला राउंड होगा। किसी बच्चे ने ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड में कोई सीट ले ली, वो फिर भी स्टेट के फर्स्ट राउंड में जा सकता है। अगर स्टेट राउंड फर्स्ट उसको पसंद आया तो एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है, तब तक वो फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का जो उसको कॉलेज मिला था उसे रिजाइन दे दे और फर्स्ट राउंड स्टेट वाले कॉलेज को जाकर के ज्वाइन कर ले। तो एक टाइम पर्टिकुलर मिलता है, वो आपको बहुत नजर रखनी पड़ती है। अगर वो टाइम निकल गया तो रिजाइन नहीं दे सकते हो। ऐसे ही स्टेट फर्स्ट राउंड में किसी ने कोई कॉलेज लिया, उसने वो ज्वाइन भी कर लिया, वो ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में जाना चाहता है। अब ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में अगर उसे कोई बेटर कॉलेज मिल जाता है तो वो स्टेट के फर्स्ट राउंड से रिजाइन दे दे और ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में चला जाए। तो ऐसा भी होता है, लेकिन रेजिग्नेशन भी एक पर्टिकुलर टाइम तक दे सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि थर्ड राउंड का कॉलेज ले लिया और फिर स्ट्रे में आप जा सकते हो, नहीं जा सकते। थर्ड राउंड लेने के बाद में कॉलेज ज्वाइन करने के बाद किसी भी काउंसलिंग के लास्ट राउंड में आप नहीं जा सकते हो, या उससे पहले के किसी भी राउंड में आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो नहीं जा सकते। लास्ट राउंड जिसको हम स्ट्रे वैकेंसी कहते हैं, उसमें वही बच्चा जा सकता है
जिसने अब तक कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था लास्ट राउंड तक, यानी थर्ड राउंड तक कोई भी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया या सीधा फ्रेश उसी रजिस्ट्रेशन करके उसी राउंड में आया है, वो बच्चा जा सकता है। अगर पहले किसी राउंड में कुछ भी ज्वाइन कर लिया तो वो इस राउंड में नहीं जा सकता। तो इस तरह के पूरी रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। एक बात आपको समझ में आ गई, ये जिगजैग पैटर्न चलता है। ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड, ऑल इंडिया का सेकंड राउंड, स्टेट का सेकंड राउंड, इस तरह से चलता है। एक लास्ट डेट दी जाती है जो कि एनएमसी देता है। अगर उन्होंने कह दिया कि इस बार लास्ट डेट है 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर से पहले पहले सारे एडमिशन क्लोज हो जाने चाहिए, उसके बाद कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा, सारी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात आती है कुछ बच्चों के नंबर कम रह जाते हैं, इंडिया में उनको एमबीबीएस बीडीएस नहीं मिल पाता है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट की फीस अगर उनको ज्यादा लगती है और आयुष में उनको नहीं जाना है, तो उनके लिए फिर अब्रॉड एमबीबीएस करना है, दूसरे कंट्रीज में करना है, तो वो भी हम करवाते हैं। उसके लिए भी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, अलग से भी हमने प्रॉपर वीडियोस बना रखे हैं। अब्रॉड के लिए नीट के 3 साल का स्कोर वैलिड होता है, यानी अगर किसी ने 2022 में नीट दिया था, 23-24 में उससे नीट क्लियर भी नहीं हुआ लेकिन 22 वाला क्लियर हुआ था। क्लियर का मतलब होता है मिनिमम स्कोर जो आपके रिजल्ट के साथ में लिखा हुआ आता है। हर साल वो कुछ और होता है, लाइक किसी साल 137 हो गया, किसी साल 150, ये मिनिमम मार्क्स है। इसको क्रॉस करना मतलब आपने नीट क्रॉस कर लिया है, नीट क्रैक कर लिया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आपने नीट क्रैक किया है, तो नीट क्रैक करना बहुत जरूरी है। अब्रॉड में एडमिशन लेना हो या इंडिया में लेना हो, गवर्नमेंट प्राइवेट किसी के लिए भी, अगर आपने वो क्रॉस नहीं किया तो आपका एडमिशन नहीं होता है। तो अब्रॉड एमबीबीएस के लिए हम कह रहे हैं 3 साल का स्कोर वैलिड होता है। यहां पर तो उसी साल का, अब जो इंडिया के अंदर अगर आपको लेना है तो उसी साल का जो स्कोर है वो वैलिड होगा। अब्रॉड के लिए 3 साल का होता है। तो अगर किसी का पिछली बार नीट क्रैक हुआ, इस बार नहीं हुआ, उसको अब्रॉड में एमबीबीएस चाहिए, हो जाएगा। ये सारी बात थी एमबीबीएस बीडीएस को लेके। इसी तरह से होती है आयुष काउंसलिंग। आयुष में हमने क्या कहा, AYUSH का कुछ मतलब है। क्या है? ए से है आयुर्वेद, Y से है यौगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी, U से है यूनानी, S से है सिद्धा, जिसके लिए 10th में तमिल होनी चाहिए, यूनानी के लिए 10th में या आपके पास में उर्दू होनी चाहिए, H लास्ट में आता है, इसका मतलब है होम्योपैथी। तो इन सब के लिए आयुष के लिए जो काउंसलिंग होती है, आयुष काउंसलिंग उसको जो हैंडल करता है वो AA CCC, जैसे MCC ने ऑल इंडिया एमबीबीएस बीडीएस के लिए किया था, ये ऑल इंडिया करते हैं आयुष काउंसलिंग को। इसी तरह से स्टेट काउंसलिंग भी होती है आयुष के लिए। तरीके वही होते हैं, रूल्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, फी पे करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, रिजल्ट आना है, सब कुछ सेम है। उसी तरह से ऑल इंडिया होगा, स्टेट होगा, वो भी सब कुछ सेम है। उसी तरह से यहां पर भी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिनकी जो एडमिशन है वो ऑल इंडिया से होता है। फिर से स्टेट काउंसलिंग है जिसकी जो एडमिशन है वो स्टेट काउंसलिंग यानी स्टेट बॉडी करवाती है। तो ये सारी चीजें काउंसलिंग के पर्पस से आपको ध्यान होनी चाहिए। तो जैसे हमने कहा आयुष काउंसलिंग भी एमबीबीएस काउंसलिंग की तरह ही होती है। याद रखिए एक चीज कि आयुष के लिए हमने इस बार एक डिफरेंट पेड काउंसलिंग रखी है। इस बच्चे के लिए, जिस बच्चे ने केवल आयुष यानी कि BAMS, BHMS, BUMS और साथ में वेटेरिनरी इनकी काउंसलिंग लेनी है, तो हमने क्या किया है, प्लान डिफरेंट कर दिया है। बस सेम जगह पे जहां हम लोग काउंसलिंग हमारा प्लान होता है ऐप पे और वेबसाइट पे, आपको लिखा मिल जाएगा आयुष पेड काउंसलिंग प्लान 1 और प्लान 2। यहाँ पे प्लान 1 की जो फीस या हमने फीस रखी हुई है वो रखी है 5,000 रुपए और प्लान 2 की 10,000। प्लान 1 में केवल गवर्नमेंट कॉलेज, प्लान 2 में गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सम आ जाएगा। ये हमने कर दिया है आयुष प्लस वेटरनरी मिला करके एक सेपरेट कर दिया है। जिन बच्चों को एमबीबीएस बीडीएस आयुष वेटरनरी सब कुछ चाहिए तो उनके लिए तो वही 7,500 और 15,000 वाला प्लान है। लेकिन किसी को केवल आयुष और वेटरनरी चाहिए, इसके अलावा एमबीबीएस बीडीएस चाहिए ही नहीं, तो उनके लिए ये प्लान हमने सेपरेट कर दिए हैं जिससे उनके पैसे थोड़े बच जाएं। ये भी आप कर सकते हैं। अब हमसे क्वेरी नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, आपको हमारे चैनल पे कट ऑफ वीडियोस आराम से मिल जाएंगे, प्राइवेट डीम्ड की फीसेस वाले वीडियोस मिल जाएंगे। आप उनको देखिए और डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा इस बार सही है और वो आप परचेस करें। अब बात कर लेते हैं हम उन बच्चों की जो ये जानना चाहें कि हम कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक है ऑल इंडिया काउंसलिंग और एक है स्टेट काउंसलिंग, यानी आप किस स्टेट के डोमिसाइल है। सपोज करिए कोई बच्चा है जो यूपी से बिलोंग करता है, उसके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, लेकिन उसने 11-12 दिल्ली से किया है। अब दिल्ली का डोमिसाइल रूल कहता है कि उसको 11-12 वहां से की होनी चाहिए, यूपी का डोमिसाइल रूल कहता है कि उसके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी का होना चाहिए। अब उसके पास दोनों क्राइटेरिया यानी वो दोनों स्टेट से काउंसलिंग करवा सकता है। ये ध्यान रखें। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपने काउंसलिंग के टाइम लिखवा देते हैं, जैसे पंजाब लिखवा लेता है कि अगर आप हमारे डोमिसाइल या हमारे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसे केस में अगर 2 स्टेट का भी आपके पास बेनिफिट है तो भी आपको पंजाब में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वहीं की काउंसलिंग करवानी है। दूसरी कहीं करवाई तो पंजाब वाले आपको बाहर कर देंगे। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट्स में इस तरह के रूल्स हैं, कहां पे नहीं है।
तो जहां भी आप डोमिसाइल है आप वहां की स्टेट काउंसलिंग में और एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर आपको डीम्ड कॉलेज चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आपको एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग करवानी होगी। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप जितने भी ओपन स्टेट हैं और खुद का स्टेट, खुद का चाहे क्लोज्ड ओपन हो कुछ भी हो, खुद का स्टेट यानी खुद का डोमिसाइल स्टेट और जितने भी ओपन स्टेट्स हैं वहां सब जगह पे आप प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, हर काउंसलिंग के लिए वहां की जो सिक्योरिटी अमाउंट है, हो सकता है किसी स्टेट में 1 लाख, किसी में 2 लाख, वो आपको सबमिट करना होगा। उस काउंसलिंग से उस स्टेट की आप काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते। या तो आप एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग करेंगे या खुद के स्टेट में। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेरी ये आती है कि बच्चे पूछते हैं एमबीबीएस बीडीएस की एक साथ काउंसलिंग होगी तो हम कैसे यूज करेंगे इन दोनों को। तो देखिए करना क्या होता है ना, जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आप ऊपर एमबीबीएस के कॉलेजेस लगा दीजिए, नीचे बीडीएस के लगा दीजिए। अगर आप एमबीबीएस बीडीएस गवर्नमेंट प्लस डीम्ड दोनों में कर रहे हैं तो क्या तरीका है भाई, पहले आपने एमबीबीएस के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज लगा दिए, फिर बीडीएस के गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस फिलिंग में उसके नीचे लगा दिए, उसके नीचे फिर अगर आपको पहले डीम्ड एमबीबीएस के चाहिए वो लगा दें और फिर लास्ट में लगा दीजिए बीडीएस के डीम्ड जो आपको चाहिए, फीस वगैरह सब देखकर, क्योंकि अगर कुछ अलॉट हो गया फिर बाद में दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे। काउंसलिंग रूल्स की अगर हम बात करें, सपोज एमसीसी से स्टार्ट करते हैं, तो राउंड 1 में हमने कहा कोई कॉलेज अगर आपको मिलता है आप उसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिलता है और आपने छोड़ दिया तो अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन यानी कि कुल मिलाकर फिर से फी पे करनी पड़ेगी, जिसको हम सिक्योरिटी अमाउंट कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अपग्रेडेशन करना है तो उसका मतलब है पहले कॉलेज ज्वाइन करो, फिर नेक्स्ट राउंड में आप ऊपर वाले कॉलेजेस को फिर से चॉइस फिलिंग के लिए भरिए। अपग्रेडेशन के लिए कोई स्पेशल फीस देने की जरूरत नहीं होती है, केवल कॉलेज को ज्वाइन करना होता है और नेक्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, चाहे ऑल इंडिया हो या स्टेट हो। हालांकि कुछ स्टेट्स में अपने अपने नियम होते हैं, तो आप जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके ब्रोशर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जरूर पढ़िए, सारे रूल्स को जरूर पढ़िए। हर जगह अपना अपना नियम है, हर जगह अपने अपने कायदे हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे स्टेट काउंसलिंग यूपी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 30,000 रुपए देना होता है, ऑल इंडिया में 10,000 है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सारी चीजों को आप ध्यान रखते रहें टाइम टू टाइम। हालांकि हम वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन जिसको चाहिए हमारे साथ पेड काउंसलिंग जुड़ना, उसको क्या करना है तो भाई वो याद रख ले। ये इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं आपको कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले ये कि हमारे यहां नीट काउंसलिंग के 2 प्लान्स हैं। एक है 7,500 का प्लान, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज कवर होते हैं, एमबीबीएस बीडीएस आयुष सभी के। दूसरा है प्राइवेट डीम्ड सभी के लिए, जिसमें गवर्नमेंट हम फ्री दे रहे हैं और साथ में अब्रॉड एमबीबीएस किसी को करना है तो वो भी आ सकता है। यह है 15,000 रुपए के लिए सेकंड प्लान। तो पहला प्लान 7,500 का है, सेकंड 15,000 का है। हमसे अगर ये प्लान लेना है आपको सिंपली इतना सा करना है कि हमारा ऐप नीट काका जेई आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट हमारी है www.collegekaka.com। जिनके पास में एंड्रॉइड ऐप है वो ऐप से भी जा सकते हैं, जिनके पास में आईफोन है तो हमारा ऐप केवल एंड्रॉइड पे चलता है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां से प्लान परचेस करिए। जो ऐप से परचेस कर रहे हैं उनको क्या करना है, नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करना है, यहां पर टॉप कोर्सेज में जाना है, ऑल कोर्सेज में जाना है और स्क्रॉल करना है, नीचे लिखा मिलेगा नीट पेड काउंसलिंग प्लान 1 या प्लान 2 जो भी आपको चाहिए। बाय नाउ में जाइए, जाकर के आप अपना नंबर टाइप करेंगे, कोई भी कूपन कोड नहीं लगाना है। नंबर टाइप करते ही आपके पास में आपके मोबाइल नंबर पर जैसे आप ओके करेंगे एक लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करिए और परचेस कर लीजिए। जो पेमेंट है वो आप फी पे करिए। पे करते ही आपको ध्यान रखना है जो पेड काउंसलिंग प्लान ले रहे हैं 1 या 2 कोई भी, आप जैसे ही परचेस करेंगे आपके ईमेल आईडी पे हमारा एक कंप्लीट फी रिसिप्ट आ जाएगा। आप इसे हमें व्हाट्सएप करिए, किस नंबर पर, 72300533। ये व्हाट्सएप नंबर क्वेरीज के लिए नहीं है। आप सोचें कि हम कुछ पूछ लें ये कैसे होता है वैसा, उसके लिए नहीं है। नीट पेड काउंसलिंग के बच्चे के जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो इस पे व्हाट्सएप करके बताएंगे कि हमने परचेस कर लिया है। हम आपसे बेसिक डिटेल लेते हैं, स्टूडेंट नेम, कैटेगरी, स्टेट, इतनी सी चीज, और एक्सपेक्टेड स्कोर भी हम आपसे पूछ सकते हैं बस। हम कभी आपका कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते, जो कई जगह पे बैठे हुए लोग जो बड़े बड़े ऑफिस खोल के बैठे हैं वो लेते हैं और आपसे बाद में पता चलता है आपको कितना लॉस हुआ है। 2-2 लाख रुपए भी लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं, कई तरह से फ्रॉड भी करते हैं। हम वो सब नहीं करते, हम मिनिमम चार्जेस में काम कर रहे हैं। हम कोई आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। आप व्हाट्सएप करिए, बता दीजिए हमने पेड काउंसलिंग ले ली है। सिमिलरली पेड काउंसलिंग प्लान 2 लेना है तो भी आपको हमने तरीका बता दिया, सेम तरीका है, बस प्लान 2 पे जाएं, बाय नाउ पे जाइए, सेम तरीका है। जैसे हमने पेड काउंसलिंग में एमबीबीएस बीडीएस के लिए बताया, अगर किसी को केवल आयुष और वेटेरिनरी की काउंसलिंग चाहिए, यानी उसे एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग नहीं चाहिए, तो उसको क्या करना होगा, उसको भी हमारे ऐप या वेबसाइट पे जाना है। लेकिन वहां पर क्लियर लिखा हुआ है आयुष एंड वेटेरिनरी काउंसलिंग, उस पे जाइए। पेड काउंसलिंग वही प्लान 1 और प्लान 2 सेम मिल जाएंगे। इस बार प्लान 1 जो है आयुष प्लस वेटेरिनरी का, वो 5,000 का, क्योंकि उसमें एमबीबीएस बीडीएस इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से अगर आप
आयुष और वेटरनरी के सेकंड प्लान में जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सब है, वो 10,000 रुपए का प्लान है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। और तरीका वही है, परचेस करने के बाद हमारा नंबर 72300533 पे व्हाट्सएप करना है और भेज देना है अपना स्क्रीनशॉट कि हमने आयुष की प्लान 1 या प्लान 2 ले लिया है। सिमिलरली अगर एमबीबीएस बीडीएस का ले रहे हो तो कंप्लीट आप भेज दो कि हमने ये सारा प्लान ले लिया है। तो हमने सेग्रीगेट इसलिए किया है कि बच्चों को थोड़ा सा सही पड़ जाए, वो अननेसेसरीली महंगा प्लान न ले अगर वो एमबीबीएस बीडीएस के लिए जा ही नहीं रहे हैं, केवल आयुष जा रहे हैं। तो ये हमने अब स्टार्ट कर दिया है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप नीचे इसी यूट्यूब के कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी क्वेरीज होंगी हम उन्हीं पे वीडियोस आगे बनाते रहेंगे। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए, क्या हम गवर्नमेंट के वाला प्लान ले या प्राइवेट डीम्ड हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करिए, हमने हमारे चैनल पर ये वीडियोस बना दिए हैं कि कौन सा कट ऑफ किसके लिए जाएगा। आप अगर उसके सेफ साइड में हैं, यानी जो हमने बताया उसका और 5 नंबर 10 नंबर ऊपर ले लीजिए, अगर आप उससे ऊपर हैं तो आप गवर्नमेंट वाला प्लान ले लीजिए, आप अगर उससे नीचे हैं तो प्लान 2 ले लीजिए। फिर भी कोई कंफ्यूज होता है कि बिल्कुल बाउंड्री पे हम क्या करें, प्लान 1 ले सकते हैं और बाद में अगर आपको रिजल्ट के बाद समझ में आता है कि नहीं हमको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट हम कह देते हैं कि भाई नहीं आपको नहीं मिलेगा, तो आप एडिशनल पैसे जो रिमेनिंग है, जो डिफरेंस है, वो पे करके प्लान 2 में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है उन बच्चों के लिए जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमको कौन सा प्लान लेना चाहिए। अगर किसी को ये चाहिए कि हमको तो केवल कट ऑफ चाहिए, भाई हमको एमबीबीएस बीडीएस या आयुष की कट ऑफ दे दो, हमें और कुछ नहीं करना है, उनको क्या करना है, अगेन ऐप, वेबसाइट नहीं ऐप, पहले ऐप डाउनलोड करो। ऐप हमारा नीट का जेई है और किसी जगह पे ये आपको कट ऑफ नहीं मिलेगी। यहां पर ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है, ऑल कोर्सेज टॉप कोर्सेज सेम स्क्रॉल करिए, लिखा हुआ आएगा नीट काउंसलिंग गाइड एंड कट ऑफ 2023, यानी 2023 की कट ऑफ ही होगी। ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ का मतलब है इस साल लास्ट एडमिशन किस रैंक या स्कोर पे हुआ, तो 24 की तो नेक्स्ट ईयर आएगी ना, इस बार तो 23 की चल रही है। तो आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसका प्राइस 2,000 रुपए, लेकिन अगले 10 दिन के लिए 499 इसका प्राइस है। 499 में अभी आप इसको ले सकते हैं। क्या क्या मिलेगा, तो भाई इसमें आपको एमबीबीएस बीडीएस के लिए सारे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सारे स्टेट के सारी कट ऑफ्स मिल रही हैं, लेकिन रैंक वाइज। अगर स्कोर वाइज देखनी है तो एक चार्ट हमने दिया है, रैंक वर्सेस स्कोर का चार्ट। इस चार्ट में पिछले साल किस रैंक पे क्या स्कोर था आपको मिल जाएगा, आप उससे चेक कर सकते हैं। एमबीबीएस के लिए हमने हर प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके लास्ट में फीस भी दी है, पर ईयर ट्यूशन फी हमने दिखाई है। जबकि आयुष के लिए कोई जाना चाहता है, बीएमएस, बीएचएमएस या नर्सिंग, वेटरनरी, तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के जो कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ मिल जाएगी। स्टेट के काउंसलिंग की कॉलेज की जो लिस्ट है वो नहीं मिलेगी यहां पर, केवल ऑल इंडिया के लिए हम क्लियर बता देते हैं, जिससे आप बाद में ऐसा ना सोचे कि हमने ठग लिया। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। सिमिलरली ऑल इंडिया काउंसलिंग में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी 5 कैटेगरी के लिए कट ऑफ्स दी हुई हैं। स्टेट काउंसलिंग में जितनी भी स्टेट में आपकी कैटेगरी आती है सबके यहां पर कट ऑफ्स दी हुई हैं। एमबीबीएस बीडीएस के लिए पूरा स्टेट तक है, आयुष के लिए ऑल इंडिया है, डीम्ड है, और वेटरनरी या हम कहें नर्सिंग के लिए ऑल इंडिया है। ये सब चीजों को आप ध्यान रखते हुए चाहे तो ये ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते हो, प्रिंट आप नहीं कर सकते हो, केवल ऐप में इनको चेक कर सकते हो। वैलिडिटी कुछ भी नहीं है, पूरे साल आप इसे 499 में आराम से देख सकते हैं। तो आपके लिए ये कट ऑफ का भी है। इसको जिसने परचेस किया उसको हमें व्हाट्सएप भी नहीं करना है, क्योंकि कोई क्वेरी सॉल्व नहीं होगी आपकी, ये आप आराम से इसी में चेक कर सकते हैं। ये तरीका है। अगर पेड काउंसलिंग ले रहे हैं तो पेड काउंसलिंग वाले बच्चों को सारी कट ऑफ लिस्ट ऑलरेडी उनके ईमेल आईडी पर हम भेज देते हैं। उनको ईमेल आईडी पे वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो उसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। उनको इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल वो जिनको 499 में ये प्लान चाहिए, केवल हमारा कट ऑफ चाहिए, वो यहां से देख सकते हैं। वो कोई क्वेरी सॉल्व नहीं होती है, जबकि पेड काउंसलिंग में सारी क्वेरीज भी सॉल्व होगी आपकी। पेड काउंसलिंग में क्या क्या होगा वो समझ लीजिए। हम अब से लेकर लास्ट राउंड तक आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको टाइम टू टाइम बताएंगे कौन से काउंसलिंग के फॉर्म आ गए हैं, कौन सी स्टेट काउंसलिंग आ गई, आपके काम की है नहीं है, कितना चार्ज है से लेकर के फॉर्म का वीडियो भरते हुए एक डमी वीडियो आपको बना करके भेजेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर काउंसलिंग कंप्लीट होगी, आपको टाइम टू टाइम बताते जाएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई रूल ब्रेक ना हो, जिससे आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस मिले, इसका भी ध्यान रखेंगे। लास्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है तब तक हम आपका साथ रहेंगे। कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो कैसे वहां पे क्या क्या करना है, क्योंकि 4 से 5 दिन का टाइम मिलता है कॉलेज जाकर के ज्वाइन करना। अगर आपने उस बीच में डॉक्यूमेंटेशन वहां नहीं करवाया तो वो सीट आपके हाथ से निकल जाती है। उसमें पूरी हेल्प करते हैं। और लास्ट राउंड के बाद में जब आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस आता है तब तक हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। इतना बड़ा साथ हम आपको देंगे लास्ट राउंड तक। जो बच्चे नीट पेड काउंसलिंग प्लान 1 या प्लान 2 में, तो डायरेक्टली आप जाकर के परचेस कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखिएगा, नीट काउंसलिंग के लिए आप अगर वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए हम तब तक रहें, तो हमारे पिछले साल के वीडियोस को देख लो। हम नीट पेड काउंसलिंग बंद कर देते हैं रिजल्ट आने से पहले पहले, क्योंकि बच्चों पे हमको काम करना है।
हमें पैसे पे काम नहीं करना है, नहीं ज्यादा बच्चे हमको लेकर के कोई फायदा नहीं है। हम केवल हर बच्चे का जिसको हम ले रहे हैं उस पर स्टार्टिंग से काम स्टार्ट कर दें, और रिजल्ट आने के बाद तो क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, काउंसलिंग जस्ट बाद में स्टार्ट होने वाली होती है, तो हम उतना प्रॉपर ध्यान नहीं दे सकते हर बच्चे पे, इसलिए हम काउंसलिंग स्टॉप कर देते हैं। आप लास्ट ईयर के वीडियोस को देख सकते हैं, टाइमली काउंसलिंग ले लेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ में आया है। लेकिन जो क्वेरीज हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जो भी आप क्वेरी लिखेंगे हम उस पर वीडियो बना देंगे, उन पे वीडियोस ले आएंगे। यानी क्वेरीज के लिए केवल यूट्यूब पे वीडियो आएगा, कोई व्हाट्सएप या कॉल आपको नहीं करना है, क्योंकि हम क्वेरीज इतनी सारी कॉल या व्हाट्सएप पे नहीं ले पाएंगे। डेली बेसिस पे हमारे पास 2 से 3 हज़ार मैसेज आते हैं, तो हम नहीं आंसर कर रहे हैं इस बार किसी का भी, केवल पेड काउंसलिंग वाले बच्चों का ही आंसर होगा। बाकी सबके लिए यहां कमेंट करिए, और कमेंट करने के बाद जो सबसे ज्यादा कमेंट जिस प्रॉपर हम कह सकते हैं कॉमन क्वेश्चन पे आएंगे, उसका हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो होपफुली आपको पूरी काउंसलिंग समझ में आई है। अच्छे से आपको काउंसलिंग करनी है, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाना है, किसी फ्रॉडर के चक्कर में नहीं आना है, फालतू पैसा बर्बाद नहीं करना है, खुद से काउंसलिंग सीखिए और काउंसलिंग करवाइए। ऑल द बेस्ट।